गर्मी की जलन दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। हर कोई बस यही दुआ कर रहा था, हे वरुण देव, एक बार तो बरस जाओ। लेकिन लगता है वरुण देव ने हमारी कुछ ज्यादा ही सुन ली है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक मई के इस महीने में पूरे देश में बारिश अपना कब्जा जमाने वाली है। और ये कोई मामूली बारिश नहीं होगी। अनुमान है कि इस बार औसत से कहीं ज्यादा बारिश होने वाली है। सिर्फ बारिश ही नहीं, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी। यानी भयंकर तूफान के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। एक तरफ उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान अभी भी आसमान छू रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बाढ़ ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मतलब एक तरफ चिलचिलाती धूप से आजादी मिलने की खुशी है, तो दूसरी तरफ इस खौफनाक बारिश का डर भी सताने लगा है। तो दोस्तों, असल में ये मॉनसून कब से शुरू हो रहा है? इन भयंकर तूफानों के पीछे की असली वजह क्या है? इससे हमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं? और मौसम विभाग का इस पर क्या कहना है? आज हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, मॉनसून की एंट्री आखिर कब होगी? इस साल मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 14 से 16 मई के बीच मॉनसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे देगा। इसका सीधा मतलब है कि जून के पहले हफ्ते में केरल में मॉनसून का टकराना 100% तय है। भूमध्य रेखा और प्रशांत महासागर के ऊपर बारिश के लिए एकदम परफेक्ट माहौल बन रहा है। लेकिन जरा रुकिए, मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि मई की शुरुआत में गुजरात, महाराष्ट्र और तटीय राज्यों में हीट वेव यानी लू का कहर अभी भी जारी रहेगा। दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए। 25 मई से 1 जून के बीच मॉनसून केरल में अपनी ग्रैंड एंट्री मारेगा। तमिलनाडु और केरल में इस बार सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। दूसरे चरण में यानी 25 मई से 1 जून के बीच मॉनसून केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों को पूरी तरह से कवर कर लेगा। मौसम एक्सपर्ट्स की माने तो दक्षिण पूर्व अरब सागर में पश्चिमी हवाओं यानी वेस्टर्ली विंड्स का एक मजबूत सिस्टम बन गया है। ये हवाएं समंदर से भारी नमी खींचकर भारत के पश्चिमी तट की ओर धकेल रही हैं और इसी वजह से भारत में भयंकर बारिश का दौर शुरू होने की पूरी संभावना है। गर्मी से तड़प रहे दक्षिण भारत के लोगों के लिए यकीनन ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसी को देखते हुए अकेले कर्नाटक के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बेंगलुरु, कलबुर्गी और रायचूर में भारी बारिश की पक्की संभावना है। कर्नाटक में तो प्री मॉनसून की बारिश ने अपना तांडव शुरू भी कर दिया है। जहां दक्षिण और उत्तर कर्नाटक में हल्की बारिश हो रही है, वहीं अंदरूनी इलाकों में वरुण देव का असली गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब यादगीर, रायचूर, बेल्लारी, दावणगेरे, दक्षिण कर्नाटक, मांड्या, बेंगलुरु साउथ, बेंगलुरु सिटी और कोलार जिलों में येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मतलब इन जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है। पिछले 2-3 दिनों में ही बेंगलुरु में जो बारिश हुई है, उसने भारी तबाही मचाई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों तक ये तबाही ऐसे ही जारी रह सकती है। यहां तक कि ओले गिरने की भी पूरी आशंका है। 7 मई तक राज्य के कई हिस्सों में ऐसा ही खौफनाक मौसम यानी तूफान के साथ ओलावृष्टि का माहौल बना रहेगा। दोस्तों, बारिश आने से एक तरफ जहां हमारे किसान भाई खुश होते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी आंखों में फसल बर्बाद होने का खौफ भी साफ नजर आ रहा है। क्योंकि ये प्री मॉनसून बारिश खड़ी फसलों के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती है। मौसम विभाग ने ज्वार और हरी सब्जियां उगाने वाले किसानों को सख्त चेतावनी दी है। बारिश रुकने के बाद जब हवा में नमी बढ़ेगी, तो फसलों में खतरनाक कीड़े और ठंड से जुड़ी बीमारियां फैलने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। और इतना ही नहीं, तेज आंधी की वजह से कटाई के लिए तैयार फसलें जमीन पर बिछ सकती हैं। इसलिए विभाग ने सलाह दी है कि किसान भाई अपनी मेहनत को बचाने के लिए अभी से जरूरी कदम उठा लें। और सुनिए, ये तूफान सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है। उत्तर भारत में भी मौसम ने अपना खेल शुरू कर दिया है। राजस्थान में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी आ रही है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में
मौसम विभाग के ताजा अपडेट ने किसानों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। एक तरफ बारिश खेती के लिए जरूरी है, तो दूसरी तरफ तूफान और तबाही का डर भी सिर पर मंडरा रहा है। लेकिन हाँ, मॉनसून के आगाज के लिए मंच पूरी तरह तैयार है। और चूंकि अल नीनो का प्रभाव अब कम हो रहा है, तो इस साल जबरदस्त बारिश होने की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, मौसम विभाग के अनुसार इस साल बारिश सामान्य से कहीं ज्यादा होने वाली है। इसका नतीजा, एक तरफ चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ कई नई मुसीबतों का पहाड़ भी टूट सकता है। शहरों में भारी बारिश का सीधा मतलब है जल भराव, यानी वाटर लॉगिंग। अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो सड़कों पर नदियां बहेंगी, भयंकर ट्रैफिक जाम लगेगा और आम जनता को आने जाने में भारी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। इसके साथ ही तेज आंधी में बिजली के खंभे उखड़ेंगे और लंबे लंबे पावर कट्स का सामना करना पड़ेगा। सेहत के नजरिए से भी ये बारिश एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। बारिश के बाद बढ़ती नमी से डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां तेजी से फैलेंगी। पीने का पानी भी दूषित हो सकता है, इसलिए साफ सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां भारी बारिश से लैंडस्लाइड का खौफ हमेशा बना रहेगा, जिससे सड़कों का संपर्क टूट सकता है। डैम और नदियों में पानी का स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा सीधा हमारे सिर पर मंडराएगा। समंदर में उठते तूफानों को देखकर मछुआरों को चेतावनी दे दी गई है कि वो समंदर में बिल्कुल न जाएं। और इन सब के बीच भारी बारिश के कारण फ्लाइट्स और ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। खेती में एक तरफ अगर बारिश से फायदा है, तो दूसरी तरफ बेमौसम बारिश से तबाही की भी पूरी आशंका है। लेकिन पर्यावरण के लिहाज से देखें तो ये बारिश एक वरदान भी है। बारिश का पानी जमीन के नीचे के जल स्तर को बढ़ाएगा, जिससे पानी की कमी कुछ हद तक जरूर दूर होगी। तो दोस्तों, इस भारी बारिश, आंधी तूफान और बदलते मौसम में सबसे जरूरी है आपकी सावधानी। सबसे पहली बात, मौसम विभाग की चेतावनियों पर लगातार नजर बनाए रखें। जब तक बहुत जरूरी न हो, इस भारी बारिश और तूफान में घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। शहरों में रहने वाले लोग अपने घर के आसपास की नालियों और ड्रेनेज को एकदम साफ रखें। पानी को बिल्कुल रुकने न दें, यह बहुत जरूरी है। घर के इलेक्ट्रॉनिक सामानों को सुरक्षित रखें। तूफान के समय गलती से भी किसी पेड़ या कमजोर इमारत के नीचे मत खड़े हों। बिजली के खंभों और तारों से दूर रहना ही समझदारी है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। सिर्फ साफ और सुरक्षित पीने के पानी का ही इस्तेमाल करें। बारिश के बाद आसपास पानी जमा न होने दें, वरना डेंगू और मलेरिया को पनपने में देर नहीं लगेगी। साफ खाना खाएं और अपनी पर्सनल हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। गांवों में रहने वाले और हमारे किसान भाई अपनी फसलों को बचाने के लिए पहले से ही तैयारी कर लें। जो फसलें कटने के लिए तैयार हैं, उन्हें तुरंत काटकर सुरक्षित जगह पर रख लें। हवा से फसलों को गिरने से बचाने के लिए मजबूत सपोर्ट सिस्टम तैयार करें। और हां, अपने पालतू जानवरों को भी सुरक्षित जगहों पर ही रखें। जो लोग बाढ़ या भारी बारिश वाले इलाकों में रहते हैं, वो किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहें। अपने जरूरी कागजात, दवाइयां और खाने पीने का सामान पैक करके एक किट बना लें। याद रखिए, अगर आप ये सावधानियां बरतेंगे, तभी इस भारी बारिश के नुकसान से खुद को बचा पाएंगे। तो दोस्तों, आपके शहर, आपके गांव में इस बारिश का क्या हाल है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।